नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। साथियों, आज बड़े ही गर्व का दिन है। साथियों, आज 22 दिसंबर 2025, आज ही के दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, जिनके जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस अर्थात नेशनल मैथमेटिक्स डे के नाम से मनाते हैं। साथियों, कहा जाता है कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ संकल्प हो, तो किसी के दर गरीबी मोहताज नहीं होती। साथियों, आज ही के दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपनी मैथमेटिक्स की दुनिया में अनगिनत खोज की, लगभग 3900 से अधिक प्रमेय का सत्यापन किया। साथियों, उनका ये मैथमेटिक्स में योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, कहते हैं ना कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, दृढ़ शक्ति हो, तो रास्ता कितने ही कठिन क्यों ना हो, आप उनको बड़ी आसानी से पार कर पाते हो। साथियों, कहा जाता है कि एक सच्चे विद्यार्थी बनने के लिए, एक सच्चे मानव, अच्छे इंसान बनने के लिए आपको पूरी लगन से लगनी होती है। अपने जिंदगी में, अपने इस जीवन के भवसागर को पार करने के लिए इंसान को बहुत ठोकरों से गुजरना होता है। साथियों, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में साथियों, मेरी तो इतनी क्षमता नहीं कि इतने बड़े महान गणितज्ञ के शब्दों को मैं अपने शब्दों से बयां करूं, इनके वाक्यों को अपने शब्दों से बयां करूं। साथियों, तो पर भी उनके धूल के बराबर कुछ कुछ टूटा फूटा हुआ डाटा हमने एकत्रित किया, जिनको हमने सोचा कि अपने सभी साथियों, अपने प्यारे छात्रों एवं अभिभावकों के बीच में प्रस्तुत किया जाए। साथियों, मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं इतने बड़े महान गणितज्ञ का समीकरण को सॉल्व कर पाऊं, लेकिन कुछ हमने कोशिश किया कि कुछ ना कुछ आज के दिन आप सबों के समक्ष रूबरू कराया जाए। साथियों, जो मुझसे गलती होगी मैं इनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं मैथमेटिक्स में उतना बड़ा कर पाऊं, लेकिन हमने सोचा कि चैनल का नाम है मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर, तो मैथमेटिक्स नाम है ना, इसलिए गणित के लिए आज 22 दिसंबर 2025 कुछ खास बनाऊं। तो साथियों, चलिए, आपका ये कुछ हमने लिख के लाया पेज पे, असाइनमेंट के फॉर्म में तैयार किया है। साथियों, इतनी मेरी बुद्धि मजबूत नहीं कि मैं इतना सब कुछ याद करके आपके लिए रामानुजन के बारे में, भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के बारे में आपके सामने इतने शब्दों में बयां करूं, इतनी मेरी क्षमता नहीं। साथियों, बहुत बड़े महान गणितज्ञ थे, जिनके द्वारा मैथमेटिक्स में ऐसा थ्योरम, ऐसा समीकरण सब दिया गया, जिनको आज भी हल करना अच्छों की पसीना छूट जाती। साथियों, ये सॉल्व नहीं हो पाया। कहा जाता है कि श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को तमिलनाडु के ईरोड गांव में एक साधारण सा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। साथियों, श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को तमिलनाडु के ईरोड गांव में एक साधारण सा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। साथियों, रामानुजन जो थे, श्रीनिवास रामानुजन, वो बहुत गरीब परिवार से थे। उन्हें अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए भी इतनी हद तक कमाई नहीं हो पाती थी, न ही इनके परिवार का गुजर बसर चल सकता था। साथियों, कहा जाता है कि बचपन से ही गणित के प्रति असाधारण झुकाव था। किनका? श्रीनिवास रामानुजन का। बचपन से ही गणित के प्रति असाधारण झुकाव था, जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र तक त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर लिए थे। साथियों, समझ में आ रहा है ना? 12 वर्ष की उम्र तक त्रिकोणमिति में हम महारत हासिल कर लिए थे और खुद की थ्योरम बनाना शुरू कर दिए थे। साथियों, उम्र देखिए, 12 वर्ष की अवस्था में, जिनका जन्म एक साधारण सा गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। साथियों, कहते हैं ना, गरीबी किसी के दर की मोहताज नहीं होती। साथियों, कहते हैं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, जीत का संकल्प चाहिए। कहते हैं कि घर का, उसमें कहा जाता है साथियों कि घर का खर्च निकालने के लिए श्रीनिवास रामानुजन ट्यूशन पढ़ाते थे। श्रीनिवास रामानुजन जो थे, वो अपने घर की खर्च निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाया करते थे। साथियों, सबसे बड़ी रोचक बात तो तब आती है जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और बीए के छात्र को ट्यूशन देते थे। 7वीं कक्षा में जब रामानुजन पढ़ते थे, श्रीनिवास रामानुजन, तो वो बीए के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे।
श्रीनिवास रामानुजन भारत के एक महान गणितज्ञ बनकर उभरे। श्रीनिवास रामानुजन भारत के एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही बिना किसी औपचारिक शिक्षा, साथियों जितना आसान से हम आपको शिक्षा मिल जाती है उस समय में इतना आसान नहीं था। हम आप बोल के ही समझ सकते हैं, सुन के ही समझ सकते हैं। भगवान ना करे वो दिन हम लोग के साथ आए। श्रीनिवास रामानुजन भारत के एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी औपचारिक शिक्षा के मैथमेटिकल थ्योरम की खोज शुरू की थी और महज 32 वर्ष की उम्र में गणित के करीब 3900 सिद्धांत बनाए। साथियों ये बड़ी आसान की बात नहीं है। कहा जाता साथियों कि गणित पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण श्रीनिवास रामानुजन का मैथमेटिक्स के प्रति इतना इंटरेस्ट था कि वो गणित पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण अन्य विषयों में असफल रहे और छात्रवृत्ति भी खो दी। जो हम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है वो भी छूट गया उनका। लेकिन जीएस कार की पुस्तक एक थी, साइनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स। जीएस कार जो कि एक महान गणितज्ञ थे, उनकी पुस्तक साइनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स से वे स्वयं गणित सीखते रहे। उन्होंने ना छात्रवृत्ति की परवाह की और न ही अपने वो जीवन में अन्य विषयों का एग्जाम देने जो जाते थे वो सब में असफल हो जाते थे। साथियों एक बार नहीं अनेकों बार, बहुत बार वो सिर्फ मैथमेटिक्स में इतने इंटरेस्ट लेते थे, इतने मन से पढ़ते थे, इतने जिज्ञासा थे सीखने के लिए कि सिर्फ मैथमेटिक्स को ही पढ़ना पसंद करते थे। जिनका परिणाम ये होता है कि एक समय जब उनका पेपर में एग्जाम होता है, जब कॉलेज में या स्कूल में, तो वो सारे विषय में फेल हो जाते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स में अव्वल आते हैं। साथियों बहुत इमोशनल कहानी है, ज़्यादा पढ़िएगा इसके बारे में। मैं तो उतना डाटा कलेक्ट कर नहीं पाया, लेकिन मुझसे जो संभव हो पाया साथियों, 1-2 घंटे का मेहनत मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। साथियों कहा जाता है कि भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को संख्या का जादूगर भी कहा जाता है। साथियों श्रीनिवास रामानुजन को संख्या का जादूगर भी कहा जाता है। साथ ही अपनी प्रतिभा एवं मौलिक शक्ति से उन्होंने कई महान रिसर्च किए, इसलिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन भारत के महान गणितज्ञ थे जिन्होंने संख्या सिद्धांत एवं अनंत श्रृंखलाओं के अभूतपूर्व योगदान दिया। साथियों अंत में, इस वीडियो के अंत में हम कुछ उनका समीकरण भी दिखाएंगे, उनके द्वारा दिया गया संख्या भी दिखाएंगे। कुछ नागेल्स थ्योरी भी है, वो समीकरण भी हम दिखाएंगे। कहा जाता है साथियों कि कम औपचारिक शिक्षा होने के बावजूद उन्होंने स्वयं गणित सीखा और जीएच हार्डी के साथ, यहाँ एक नया मोड़ आता, जीएच हार्डी जो महान गणितज्ञ थे ब्रिटिश के, और जीएच हार्डी के साथ पत्र व्यवहार के बाद कैम्ब्रिज जाकर रॉयल सोसाइटी के फेलो बने और अपने अल्प आयु जीवन 32 वर्ष की उम्र में गणित के लिए अतुलनीय विरासत छोड़ी। गणित के लिए साथियों अतुलनीय विरासत छोड़ी, जिनकी जयंती 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है। साथियों 1913 ईस्वी में ब्रिटिश के महान गणितज्ञ जीएच हार्डी 1913 ईस्वी में ब्रिटिश के महान गणितज्ञ जीएच हार्डी को श्रीनिवास रामानुजन जो एक बहुत गरीब परिवार से थे, उन्होंने एक पत्र लिखा जिन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना। किसने? वही जीएच हार्डी जो ब्रिटिश के महान गणितज्ञ थे। उनके पास जब इसका श्रीनिवास रामानुजन का पत्र जाता है तो वो उस पत्र को पढ़ते हैं और उन पर विचार करते हैं। जिन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें श्रीनिवास रामानुजन को कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में है, उनको वहां बुलाया कि आप आओ अपनी प्रतिभा यहां दिखाओ। 1914 ईस्वी में कैम्ब्रिज गए श्रीनिवास रामानुजन, जहां उन्होंने जीएच हार्डी के साथ मिलकर काम किया और संख्या सिद्धांत, अनंत श्रेणियों एवं सतत भिन्नों पर क्रांतिकारी काम किया। साथियों कहा जाता है कि 1918 ईस्वी में लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। वह ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे। साथियों ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के फेलो बनने वाले प्रथम भारतीय नागरिक भी बने थे। साथियों बहुत गर्व की बात है। और अंत में बहुत दुख के साथ ये प्रकट होता है इस कहानी के माध्यम से कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में उनकी निधन हो गई।
साथियों 32 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य खराब होने के कारण 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया था। साथियों कहा जाता है कि श्रीनिवास रामानुजन जो थे, उनकी पारिवारिक स्थिति और उनका खुद का भी स्थिति गहरे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे साथियों। और अपने गणितीय ज्ञान का श्रेय अपने कुलदेवी नामगिरी नायर, श्रीनिवास रामानुजन के कुलदेवी का नाम जिनका पूजा उनके घर परिवार में होता था, नामगिरी नायर था। उनको वो अपना गणित सीखने का क्रेडिट अर्थात श्रेय देते थे। भारत सरकार ने अंत में उनकी जयंती को 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया। साथियों ये बड़े गर्व की बात है कि भारत सरकार ने उनकी जयंती अर्थात श्रीनिवास रामानुजन की बर्थ को 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया। उस वर्ष से ही आज तक उसी का एक पार्ट आज 22 दिसंबर 2025 है, जिसको हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे अर्थात राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के रूप में आज मनाते हैं। साथियों श्रीनिवास रामानुजन के द्वारा दिया गया कुछ संख्याएं, बहुत रोचकदार संख्याएं, कुछ समीकरण इत्यादि सब दिया गया था। साथियों आइए हम उसको देखते हैं क्या था समीकरण। साथियों कहते हैं ना कि यदि आप के मन में अंतरात्मा में ऐसी इच्छा शक्ति जग जाए कि हम इस काम को कर दें, कितना ही बड़ा से बड़ा क्यों ना सब्जेक्ट हो, कोई विषय हो, इसमें महारत हासिल कर ले, तो आपकी ये चंद मिनटों की काम है साथियों। बस आपके अंदर वो जुनून चाहिए, वो इच्छा शक्ति आपके अंदर चाहिए। आइए साथियों लोग देखते हैं इनके द्वारा दिया गया रामानुजन नंबर पहले क्या था। साथियों एक होता है रामानुजन नंबर, रामानुजन नंबर, रामानुजन संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रामानुजन नंबर। साथियों इनके द्वारा दिया गया एक नंबर था 1729। ये 1729 को आप 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हो। 12 का क्यूब 1728 और 1 का क्यूब 1। साथियों आपका दोनों जोड़ने के बाद 1729 आ जाएगा। एक और इसका तरीका है साथियों, 10 का क्यूब, ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्हीं के द्वारा दिया गया थॉट था। आज तक तीसरा कोई नहीं निकाल पाया, किन्हीं के द्वारा नहीं निकल पाया अभी तक। 10 का क्यूब प्लस साथियों आपका 9 का क्यूब, 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729, दोनों को ऐड करने के बाद मित्र आपका 1729 आता है। तीसरा आज तक नहीं निकल पाया। साथियों है ना रोचक की बात। आइए इसी का दूसरा पार्ट। साथियों कहा जाता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 को जब आप इन्फिनाइट तक जोड़ते हो तो आपको -1/12 प्राप्त होता है। साथियों इन्हें रामानुजन योग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामानुजन योग। साथियों इन्हें रामानुजन योग भी कहा जाता है। ये आपका 2 हुआ साथियों। और तीसरा और लास्ट आपका होता है साथियों जो 2 के पावर में n है, ये 2 के पावर n -7 बराबर आपका साथियों x² है। 2 के पावर n -7 बराबर x² है, जिसे रामानुजन नागेल समीकरण भी कहा जाता है। साथियों इसे रामानुजन नागेल समीकरण कहा जाता है। साथियों ये जो आप समीकरण देख रहे हैं 2 के पावर n -7 बराबर x², इन्हें रामानुजन नागेल समीकरण कहा जाता है। साथियों है ना इंटरेस्ट की बात। इनका जो आप हल करने का कोशिश करेंगे, ये आपको n बराबर 3 रखने पे सॉल्व होगा, x का वैल्यू n बराबर 4 रखने पे, n बराबर 5 रखने पे, n बराबर 7 रखने पे और साथियों आपका n बराबर 15 रखने पे। यही आपका 1 2 3 4 5 पे संभव होता है। यहाँ से x का वैल्यू निकालना 3 4 5 7 और 15 के लिए ही संभव होता है। साथियों आप कहिएगा ऐसा कैसे? तो साथियों आप 3n का वैल्यू एक बार 3 रखो, यहाँ 3 रखोगे, 2 का क्यूब आपको 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 - 7
बराबर आपका 1 हो गया साथियों। एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो आप x बराबर 1 निकाल लोगे। फिर आप n बराबर यहाँ मान लो आपको हो गए, हम 4 रखेंगे, रखिए 4, 2 की पावर 4, 16, 16 माइनस 7 करोगे 9, जो कि आपका एक्स स्क्वायर बराबर 9। सो एक्स स्क्वायर बराबर √9, एक्स का वैल्यू इंटीजर में आएगा, फाइनल आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 9 तो एक्स वैल्यू आपका 9 आएगा, 3 आएगा, सॉरी यहाँ था ना आपका 2 की पावर 4 रखोगे आप, 2 की पावर 4, 16 माइनस 7 9, आपका एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स का वैल्यू आपका +9 आएगा। ठीक है ना जी। आप x बराबर 5 रखोगे, 2 की पावर 5 32, 32 माइनस 7 कितना होगा 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25, साथियों आपका x बराबर 5 आएगा। इसी तरह आप 15 भी रख सकते हो, यहाँ n बराबर साथियों आपका 3, 4, 5 और 7, लास्ट में 15, 3, 4, 5, 7 और 15 रखने पर ही आपको ये रामानुजन नागेल समीकरण जो है, रामानुजन नागेल, ध्यान रखिएगा साथियों, रामानुजन नागेल समीकरण 2 के पावर n माइनस 7 बराबर एक्स स्क्वायर, ये संभव है सिर्फ n बराबर 3, 4, 5, 7 और 15 के लिए ही। साथियों हमसे जितना हो पाया हमने जानकारी जुटाया, अपने टूटे फूटे शब्दों के साथ आप सबों के बीच शेयर किया। साथियों इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी विदा लेता हूँ। आज का दिन ढेर सारी शुभकामनाएं इस दिन की, जो कि राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है। साथियों ध्यान रखिएगा, इतना तो हमें जरूर इनसे कुछ सीख मिल गया कि एक सच्चे व्यक्ति को, एक सच्चे इंसान को अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। साथियों कहते हैं ना कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, साथियों जीत का संकल्प चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों जय हिंद। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे जो हो पाया आपके सामने मैं जानकारी जुटाया। बाद बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।